हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, एक बार फिर से आज के इस विश्रामवार के दिन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी दया हमारे मध्य में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। राजा प्रभु, आपके आत्मा और सामर्थ्य के अधीन होकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तेरा अनुग्रह हमारे मध्य में होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आज पवित्र आत्मा एक बार फिर से आप अपने दास को अपने नियंत्रण में लीजिएगा और प्रभु आज के इस संगति में आप क्या कहना चाहते हैं वो कह दीजिएगा प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं, आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा था एक वचन जिसको आज हम फिर से एक बार देखना चाहते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 15 पद में यहां पर ऐसा लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बाइबिल ऐसा हमको गवाही बताती है, आमीन। हम कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है? सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बाइबिल कहती है। तो कैसे हम परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखेंगे? उसके लिए हमको अपने हृदय को जानना पड़ेगा कि हमारा हृदय कौन से प्रकार का है। पहला मैंने सांसारिक हृदय के विषय में आप लोगों को पिछले समय बता दिया था और उसके बाद दूसरा विषय हम टेढ़ा हृदय के विषय में सीखना प्रारंभ किए थे और जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 21वें पद को पिछले सप्ताह मनन करते समय सीख लिया था। वहां ऐसा लिखा है, पतरस ने शमौन से कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसका मतलब है शमौन जो परमेश्वर के नाम के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करता था, 8वें अध्याय के 13वें पद के अनुसार, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 13वें पद में शमौन के विषय में 3 बातें लिखी हुई है। पहला, शमौन ने परमेश्वर पर या यीशु पर विश्वास किया। फिर दूसरा, वो बपतिस्मा भी ले चुका था। और तीसरा, वो परमेश्वर के एक अभिषिक्त जिसका नाम फिलिपुस है उनके साथ रहा करता था। इन सब के बावजूद भी 23वें पद में ऐसा लिखा है, उसका हृदय कड़वाहट के से भरा था और अधर्म के बंधन में पड़ा था। और हमने देखा 21 पद, उसका मन जो है परमेश्वर के आगे सीधा नहीं था। तो इसका मतलब है शमौन का हृदय टेढ़ा था। मेरे प्रियो, हो सकता है मैंने और आपने बपतिस्मा लिया है, हम भी प्रेरितों के साथ में या प्रभु के भक्तों के साथ में संगति करते हैं और विश्वास भी करते हैं और बपतिस्मा भी ले लेते हैं। इसके बाद भी यदि हमारे हृदय में कड़वाहट है या कोई बंधन है या अधर्म में आज भी हम फंसे हैं, तो हमारा हृदय टेढ़ा हो सकता है। और इसलिए इस टेढ़े हृदय को सीधा बनाने का उपाय आपको करना है। टेढ़े हृदय को सीधा बनाने का उपाय हमको करना है। हालेलुया। आइए, टेढ़े हृदय वाले व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है, आइए हम पढ़ेंगे। निकालिएगा मेरे साथ रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 28 से मैं पढ़ रहा हूं।
ध्यान से सुनिएगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन ऐसे काम करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। यह है एक टेढ़ा हृदय वाले व्यक्ति का जीवन। बाइबल में हमने एक व्यक्ति देखा जिसका नाम है समौन, जिसका हृदय टेढ़ा था। आज भी हम इस मसीही जगत में प्रभु पर विश्वास करने के बाद कई ऐसे भाई और बहनों को देखेंगे जिनका हृदय टेढ़ा है, जिनका हृदय टेढ़ा है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम में से किसी का हृदय परमेश्वर के प्रति टेढ़ा ना हो। तो कैसे आप जान सकते हैं कि हमारा हृदय टेढ़ा है या सीधा है? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 28वें पद में। हालेलुया। तो यहां लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हालेलुया। किनको छोड़ दिया आप बताइए? बाइबल में किनको छोड़ दिया परमेश्वर ने? सदोम और अमोरा के लोगों को छोड़ दिया। दूसरा, नूह जिस समय जहाज में चढ़े तो 8 प्राणी के बाद जितने भी मनुष्य हजारों करोड़ों की संख्या में पाए जाते रहे होंगे, उन सब मनुष्यों को प्रभु ने छोड़ दिया। यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने छोड़ दिया, हनन्या और सपीरा को प्रभु ने छोड़ दिया, और आदम को भी प्रभु ने छोड़ दिया। आदम को छोड़ दिया प्रभु ने, आत्मा हटा लिया वहां से, आदम के शरीर से। मनुष्य तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। क्या इसके पहले वो मिट्टी नहीं था? एक टेढ़े व्यक्ति को परमेश्वर छोड़ देता है, जिसका मन टेढ़ा रहता है उसको प्रभु छोड़ देता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, जानबूझकर ऐसा काम करते हैं जैसा परमेश्वर नहीं चाहता, ऐसा काम करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को छोड़ देते। यहां साफ साफ लिखा है, जो भाई और जो बहन परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, ऐसे को परमेश्वर उनके निकम्मे मन पर छोड़ देता है, निकम्मे मन पर छोड़ देता है कि वे और भी क्या करें? अनुचित काम करें, अनुचित काम करें। उचित नहीं, परंतु अनुचित काम करें, अनुचित। तो क्या क्या अनुचित काम करने लगते हैं? पहला, अधर्म करने लगते हैं। अधर्म धर्म के विरुद्ध में, या दूसरे शब्दों में बोले तो अधर्म जो है धार्मिकता के विरुद्ध में, और धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी हुई मसीहियों के लिए पहचान है।
प्रभु ने हमको धर्मी होने के लिए बुलाया है, लेकिन जो भाई बहन प्रभु को नहीं पहचानते वो और भी बुरे काम करते हैं, पाप में फंस जाते हैं, अधर्म पे फंस जाते हैं और भी अधर्म के काम करने लगते हैं। क्या होगा ऐसे भाई बहनों का? फिर दूसरा है दुष्टता, फिर तीसरा है लोभ, फिर चौथा है बैर भाव, फिर पांचवा है डाह, फिर छठवा है हत्या, फिर सातवां है झगड़े, फिर आठवां है छल, फिर नौवां है ईर्ष्या, फिर 10वां है चुगलखोर, फिर 11वां है बदनाम करने वाले, फिर 12वां है परमेश्वर से घृणा करने वाले, फिर 13वां है दूसरों का अनादर करने वाले, फिर 14वां है अभिमानी, फिर 15वां है डिंग मार, 16वां है बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, फिर माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, फिर निर्बुद्धि, फिर विश्वासघाती, फिर माया रहित, फिर निर्दय हो गए। और ये तो परमेश्वर की विधि को जानते थे, इसका मतलब बाइबल जानते थे, व्यवस्था जानते थे, इसके बाद भी वो ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे और खुद करते थे। तो इसके लिए एक कहावत बैठती है, इसके लिए एक कहावत बैठती है, और वो कहावत यह है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। यह है टेढ़ा हृदय। कौन सा हृदय? टेढ़ा हृदय। तो टेढ़े हृदय की पहचान क्या है? टेढ़े हृदय वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति ऐसी भावना रहती है कि वो कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, कौन व्यक्ति ऐसा कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं? दुष्ट जन कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। नास्तिक ने कहा कोई परमेश्वर है नहीं। और दूसरा चीज, उस व्यक्ति को जिसका हृदय टेढ़ा हो गया रहता है, उसको परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं रहती। क्या आप में से कोई ऐसे हैं क्या जिसको परमेश्वर की आज जरूरत नहीं है? या कोई ऐसे कहते हैं क्या कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है? यदि ऐसा है तो अपने जीवन को आज परिवर्तित करें। एक और पद निकालेंगे हम, यूहन्ना की किताब, उसका 4वां अध्याय और 27 पद। यूहन्ना की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसका 27 पद को पढ़ते समय वहां पर ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, ध्यान से पढ़ने पर, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बात कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तो यीशु मसीह और उसके चेले प्रभु के लिए एक जगह पे हैं, याकूब के कुआं के पास, और उसके बाद यीशु मसीह के चेले भोजन लाने के लिए चले गए। और इतने में यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से मुलाकात कर दिया, उनको सुसमाचार सुना दिया, उनको वरदान के विषय में बता दिया, उनको सेवा के विषय में बता दिया। और इसके उपरांत स्त्री जो है, जीवन के जल के विषय में प्यास पैदा हो गया और वो जीवन का जल प्रभु से मांगने लगी। इतने में यीशु मसीह के चेले आ गए। तो यीशु मसीह के चेले ने मसीह के प्रति क्या सोचा? अकेले में ये प्रभु इस सामरी स्त्री के साथ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ चेले ऐसे थे जिनके हृदय में प्रभु के प्रति या मसीह के प्रति टेढ़ा मन था। तो टेढ़ा हृदय मसीह के प्रति चरित्र में संदेह करता है, सेवकाई में संदेह करता है और शिक्षा को भी अस्वीकार कर देता है।
पहला मैंने बताया, जिस भाई बहन का हृदय टेढ़ा है वह ऐसा सोचता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। फिर दूसरा, वो ये कहता है कि मुझे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति का हृदय टेढ़ा रहता है वो मसीह के प्रति क्या सोचता है, वो उसके चरित्र पर क्या करता है, लांछन लगाने की कोशिश करता है, उसके चरित्र के विषय में सोचता है कि प्रभु कैसा है, ये अकेले में सामरी के साथ क्या कर रहा था, कहीं उसके बाल बाल को तो नहीं पकड़ रहे थे, कहीं उसके साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे। ऐसा मन, टेढ़ा मन ऐसा ही सोचता है। तीन बात मसीह के प्रति, सेवा में संदेह, चरित्र में संदेह और शिक्षा में संदेह करता है जिसका मन टेढ़ा रहता है। अब तीसरा, टेढ़े मन वाले व्यक्ति में बाइबल के प्रति क्या भावना रहती है? टेढ़े मन वाले व्यक्ति में बाइबल की प्रति भावना रहती है, यह तो मनुष्य के द्वारा लिखी हुई कथा कहानी है, वो ऐसा सोचता है। फिर वो ऐसा सोचता है परमेश्वर का वचन जो बाइबल है ये आज के लिए नहीं है, ये तो हजारों साल पहले उन भविष्यवक्ताओं के लिए लिखी गई थी, या आदम के लिए लिखी गई थी, या मूसा के लिए लिखी गई थी, ये हमारे लिए नहीं लिखी गई है। टेढ़ा मन वाला व्यक्ति बोलता है, या टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति बोलता है, परमेश्वर का वचन आज के लिए हमारे लिए नहीं है। फिर तीसरा चीज, टेढ़ा मन वाला व्यक्ति या टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति ऐसा कहता है कि बाइबल गलत है, साफ साफ कह देता है वो बाइबल गलत है। क्या आपके जीवन में ऐसा है? आप कहते हैं क्या बाइबल गलत है? आप कहते हैं क्या कि ये वचन हमारे लिए नहीं है, ये तो दादा परदादा लोगों के लिए था, ये तो ईसाइयों के लिए था, ये तो यहूदियों के लिए था? आप कहते हैं क्या? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन को झुठलाते हैं? यदि ऐसा है तो मनुष्य का हृदय टेढ़ा है। फिर चौथा, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 16 पद, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसका 16 पद, वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपना शरीर बलिदान कर दिया, किस लिए? मेरे और आपके पापों के लिए। अपने खून को बहा दिया, किस लिए? मेरे और आपके क्षमा के लिए। लेकिन इसी बात को हम टेढ़े हृदय वाले व्यक्ति के लिए देखें तो वो ऐसा कहेगा, यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए नहीं हुआ है, यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए नहीं हुआ है। वो बलिदान के प्रति भी टेढ़ा होता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया है, उसमें निवास करने वालों के लिए भी दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। मेरे प्रियो, फिर अगला चीज, टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति यह भी कहता है कि कोई बलिदान नहीं हुआ है, कोई बलिदान नहीं हुआ है। हालेलुया। कोई बलिदान नहीं हुआ है, ऐसा टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति कहता है। हालेलुया। अब इसके बाद है
टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति अपने जीवन के प्रति क्या सोचता है? टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति अपने जीवन के प्रति क्या सोचता है कि इस जीवन में सिर्फ मेरा अधिकार है और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। आइए पढ़ें पहला कुरिन्थी की किताब, उसका 6वां अध्याय। और 19 पद, यहां ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है और तुम अपने नहीं हो। तो जो टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति रहता है वो ये कहता है ये शरीर मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है, लेकिन बाइबल कहती है ये शरीर तेरा नहीं है वरन परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर का अधिकार है। और इसलिए टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति व्यभिचार में फंस जाता है। और प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं कि तुम प्रभु की संगति में हो तो तुमको मान लेना चाहिएगा कि तुम परमेश्वर की संगति में हो। तुम कलीसिया की संगति में हो तो तुमको मान लेना है कि तुम्हारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इसे तुम वेश्या का अंग ना बनाओ, इसे तुम व्यभिचार में मत फंसाओ, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा का अधिकार है। आज कितने लोग अपने शरीर से परमेश्वर का अधिकार को छुड़वा लिए बिना अधीनता के। हालेलुया। वो ऐसा कहते हैं मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं नशा कर सकता हूं, मैं गाली दे सकता हूं, मैं इधर उधर की बातों को बोल सकता हूं, मैं टेढ़ी बातें बना सकता हूं। टेढ़ा मनुष्य ऐसे ही कहता है, उसको स्वतंत्रता चाहिए, किसी के अधीन रहना नहीं चाहती। हालेलुया। फिर वो और एक बात कहता है, टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति किसी को कुछ पूछने का अधिकार नहीं है, लेखा जोखा मत लीजिए मुझसे। तो जिस व्यक्ति का हृदय टेढ़ा रहता है वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति को मेरे जीवन में कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। न तो मेरे माता पिता मुझसे कोई सवाल पूछे, न तो मेरे अगुए कोई मुझसे सवाल पूछे, न तो प्रभु मुझसे कोई सवाल पूछे, न तो कोई यीशु मुझसे सवाल पूछे। हाँ, कोई जवाबदेही नहीं रखते वो। फिर टेढ़ा हृदय वाला व्यक्ति ऐसा भी कहता है कि मुझे बहुत दिन तक जीवित रहना है, बहुत दिन तक जीवित रहना है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल तक मुझे जीवित रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। अब आगे, टेढ़ा हृदय वाले व्यक्ति का जीवन कलीसिया के प्रति कैसा रहता है? कलीसिया में वो दिखावटी जीवन जीता है, संसार की रीति को अपनाता है और सब चीज उसको फ्री में चाहिए, फोकट में। हालेलुया। आशीष फ्री में चाहिए, चंगाई फ्री में चाहिए। अरे भैया, फ्री में मिलेगा आपको। प्रभु ने तो स्वयं कहा है ना कि तुमने सेतमेत पाया है और सेतमेत में दो। तो जो व्यक्ति टेढ़ा हृदय वाला है उसका जीवन दिखावटी रहता है। किसी ने एक कहावत कहा है, घर में भूत और कलीसिया में दूत, मतलब दो रंगी जीवन जिएगा वो। मीटिंग में भी बैठेगा और संसार में भी शामिल होगा। ऐसा हम प्रभु में आने के बाद नहीं कर सकते।
ऐसा हम प्रभु में आने के बाद नहीं कर सकते। परमेश्वर अनुमति ही नहीं देता है ऐसा करने के लिए। इसलिए दिखावटी जीवन जीना छोड़िए और संसार की रीति को अपनाना छोड़िए। कौन सी संसार की रीति को अपनाता है? 10 गात्र में जाएंगे तो वहां पानी डालेंगे, मुड़मुड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद में जाकर के वहां का प्रसाद भी खा लेंगे, मूर्ति पूजा में भी शामिल हो जाएंगे और आके प्रभु भोज में भी शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभु के दास ने कहा कि तुम दुष्ट आत्मा के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में शामिल नहीं हो सकती। क्या तुम नहीं जानते कि जो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, जो मूर्ति के ऊपर बलिदान करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। तो हम तो संसार की रीति को अपना रहे हैं ना, और प्रभु के पास भी आके रोटी और दाखरस पी रहे हैं। तो क्या ऐसा करना हमारे लिए उचित है या अनुचित है? हालेलुया। अनुचित रीति हमारे जीवन में जो है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। संसार की रीति को हमको छोड़ना पड़ेगा। झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, गाली देना छोड़ना पड़ेगा, तू मैं करना छोड़ना पड़ेगा। नहीं चाहिए दिखावटी का जीवन। यदि ऐसा है आपके पास, यदि आज भी आप गाली देते हैं, यदि आज भी आप संसार के हर एक रीति को अपनाते हैं, तो आपका हृदय में कहना चाहता हूं टेढ़ा है। और टेढ़े व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, तुमने मुझे पहचानना नहीं चाहा तो मैं तुम्हें और अनुचित काम करने के लिए छोड़ दिया। यही है आज 21वीं सदी की कलीसिया में, यही हो रहा है। बाइबिल क्या कहती है मेरे प्रियो? जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ग्लोरी जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। तो टेढ़ा व्यक्ति कलीसिया के प्रति क्या करता है? दिखावटी जीवन जीता है, संसार की रीति को अपनाता है और कहता है कि मेरे लिए सब फ्री में है, सब कुछ फ्री में है। आखिरी बात बताऊंगा टेढ़े व्यक्ति के जीवन के प्रति, न्याय के प्रति क्या बोलता है वो। आइए पढ़ेंगे मत्ती की किताब 24 अध्याय। पद, मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 32 पद। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह एक दूसरे को अलग करेगा। भेड़ को बकरी से प्रभु अलग करेगा। हमारा परमेश्वर न्यायी है। जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर न्यायी है। लेकिन इस न्याय के प्रति टेढ़े हृदय वाला व्यक्ति क्या कहता है? न्याय नहीं होगा। फिर वो कहता है प्रभु मुझे अनंत काल तक क्षमा करता रहेगा। मैं आज गलती करूं, कल प्रभु क्षमा करेगा, परसों गलती करूं, नरसों क्षमा करेगा। ठीक है, प्रभु क्षमा करता रहेगा, लेकिन आप व्यवस्था को जानने के बाद गलती करते रहें तो क्या आपके लिए कोई बलिदान बाकी है? तो आप तो यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ा देंगे। प्रभु पुनरुत्थान में आ गए हैं। प्रभु एक बार फिर से मेरे लिए क्रूस पे चढ़ जाइए, क्योंकि मैं एक बलिदान से मेरा पाप क्षमा होने वाला नहीं है, मेरे लिए दूसरा बलिदान भी चाहिए। टेढ़ा व्यक्ति वाला ऐसा भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको न्याय की पड़ी नहीं है, उसको न्याय के विषय में कोई चिंता नहीं है। वो ऐसा कहता है कि हमारा न्याय नहीं होगा। वो ऐसा कहता है कि प्रभु मुझे 1000 बार क्षमा करेगा।
ठीक है, क्षमा करेगा। लेकिन क्या आपने झूठ बोलने के लिए क्षमा मांग लिया और फिर बोलते रहेंगे तो क्या ऐसे पाप को प्रभु क्षमा करेगा? आप खुद ही देखिए ना, अपने ही जीवन को टटोलिए कि आप कहाँ हैं। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि सब कुछ तो इसी जीवन में है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। अर्थात वो अनंत जीवन के बारे में भी विश्वास नहीं करता। हो गया ना प्रभु, यही तो स्वर्ग और यही तो नरक है धरती। ये है टेढ़े मनुष्य का हृदय। तो टेढ़े मनुष्य के विषय में मैंने 7 बातें बताई अभी आपको। क्या टेढ़ा मनुष्य परमेश्वर के प्रति ऐसा कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। फिर वो ऐसा कहता है उसकी क्या आवश्यकता है। फिर टेढ़ा मनुष्य या टेढ़ा व्यक्ति या टेढ़े हृदय वाला व्यक्ति ऐसा कहता है यीशु मसीह के प्रति उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसकी सेवा में संदेह करता है, उसकी शिक्षा को स्वीकार नहीं करता। फिर बाइबिल के प्रति वो क्या कहता है? बाइबिल गलत है, ये मनुष्य के द्वारा लिखी हुई कथा कहानी है और ये आज के लिए नहीं है। फिर वो बलिदान के लिए क्या कहता है? बलिदान हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है और कोई बलिदान हुआ भी नहीं है, ऐसा कहता है। अर्थात वो परमेश्वर के बलिदान को तुच्छ जानता है, यीशु के बलिदान को तुच्छ जानता है। फिर उसके बाद वो ऐसा कहता है अपने ही जीवन के प्रति कि इस जीवन में मेरा अधिकार है, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी से मेरे से किसी को प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं और मुझे बहुत दिन तक जीवित रहना है। फिर कलीसिया के प्रति क्या कहता है? कलीसिया के प्रति उसका जीवन दिखावटी रहता है, संसार की रीति को अपनाता है और कहता है सब कुछ मुफ्त में है, सब कुछ मुफ्त में है। और उसके बाद 7वां न्याय के प्रति क्या कहता है? न्याय नहीं होगा, मुझे प्रभु क्षमा करेगा और सब कुछ तो इसी जीवन में है। ये है टेढ़े हृदय वाला व्यक्ति। अब मैं आपसे थोड़ी देर में एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कुछ वचनों को सीखा है तो क्या ऐसी बातें आपके मन में हैं? यदि इनमें से एक भी बातें आपके जीवन में लागू हो रही है तो आपका हृदय टेढ़ा है। और प्रभु ने क्या कहा पता है? आइए निकालिए यशायाह की किताब, यशायाह की किताब और उसका 61 अध्याय। एक मिनट, हम वो वचन निकाल लें। वहां पर ऐसा लिखा है, शायद यशायाह की किताब नहीं है वो। एक मिनट, मैं निकाल रहा हूं वो वचन को। मत्ती की किताब है ना? मत्ती की किताब और उसका हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय और 1, 2 और 3 पद।
यहाँ ऐसा लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें क्या करो, सीधी करो, उसकी सड़कें सीधी करो, उसकी सड़कें सीधी करो। किसकी सड़कें? प्रभु की सड़कें। वो मार्ग सीधी करो जो टेढ़ा है। तो प्रभु यहां जो टेढ़ा है उसको सीधा करवाना चाहते हैं। इस पद में जो टेढ़ा है उसको सीधा करवाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु जो टेढ़ा है उसको सीधा करवाना चाहते हैं। और एक और पद को हम पढ़ेंगे, मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय में। मलाकी की किताब 3रा अध्याय और उसका 1 पद क्या लिखा है? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का हुआ दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो प्रभु टेढ़े रास्ते पर नहीं आएगा, प्रभु सीधे मार्ग पर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो रास्ता है, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, वो सीधा रास्ता है, वो सकरा रास्ता है। और वो इस धरती पे आने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वो सीधा हो जाए। तो इस धरती पे आने के लिए प्रभु ने रास्ता को क्लियर किया, अर्थात सीधा किया। तो आपके दिल में आने के लिए क्या, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि आपका दिल टेढ़ा है तो क्या प्रभु आपके जीवन में आएगा? और यदि प्रभु आना चाहता है आपके जीवन में 1 कुरिन्थी 3:16 के आधार पर, तो आपका दिल सीधा होना चाहिए। आपका दिल सीधा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मलाकी की किताब उसके 3रे अध्याय में परमेश्वर ऐसा कहता है, अचानक वह अपने मंदिर में आ जाएगा। कब? जब मार्ग सुधर जाएगा, रास्ता सुधर जाएगा, अर्थात जो टेढ़ा दिल है वो आपका सीधा हो जाएगा ना, तब प्रभु अचानक आ जाएगा। पवित्र आत्मा, आपको पता नहीं चले। जिस पवित्र आत्मा की इच्छा और प्रतिज्ञा जिस परमेश्वर ने की है कि वो हमारे हृदय में उसे भेजे, और जिसकी हम इच्छा भी करते हैं, वो पवित्र आत्मा कब आएगा हमारे जीवन में? जब हमारा दिल जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा। इसलिए 7 बातों में आज हमें मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर पर हम विश्वास करें। किस पर? परमेश्वर पर विश्वास करें। कहे कि हाँ, एक सच्चा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु है, और उसे मैं पाना चाहता हूं, उसकी मुझे जरूरत है। मसीह के प्रति हम कहें कि प्रभु आप पवित्र हैं, आप निर्दोष हैं, आप सच्चे हैं, और आपकी सेवा आत्मा और सच्चाई से हुई है प्रभु, और आपकी शिक्षा बहुमूल्य मोती से भी उत्तम है। आपको कहना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। बाइबल के प्रति आपको कहना पड़ेगा, प्रभु आपका वचन सत्य है और ये मेरे प्राणों को बहाल कर सकती है। प्रभु आपका वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु आपके दास के द्वारा आपने लिखा है। ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, हाँ प्रभु ये पवित्र वचन जो है, ये बाइबल जो है आज के लिए भी है, कल के लिए भी रहेगा, और प्रभु बीते दिनों के लिए भी था।
आपको कहना पड़ेगा कि प्रभु मेरे लिए यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, दोबारा आने वाला है न्याय करने के लिए, ऐसा कहना पड़ेगा। और मेरे लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हो गया है, ऐसा आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अपने जीवन के प्रति क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा कहना पड़ेगा कि इस जीवन में मेरे अलावा प्रभु का, मेरे घर परिवार का, कलीसिया का, सभी का अधिकार है, शत्रु का अधिकार नहीं है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं प्रभु के अधीन हूं, मैं अपने कलीसिया के अधीन हूं, मैं अपने पासवानों के अधीन हूं, मैं अधिकारियों के अधीन हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अधीन हूं, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, प्रभु आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपने देखा क्या, जब पहले बार आदम से गलती हुआ तो परमेश्वर ने पूछा कि नहीं, ए आदम तू कहां है? ऐसा ही प्रभु से कहें कि प्रभु मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रभु के दास, आप मेरे आत्मिक पिता हैं, आप मेरे अगुए हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे माता पिता, आपने मुझे जन्म दिया है, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये भी कहना पड़ेगा, प्रभु आपने जितना दिन ठहराया है उतने दिन का जीवन जी करके प्रभु, हम प्रभु में सो करके अनंत जीवन पाना चाहते। ये आपको अंगीकार करना पड़ेगा मेरे प्रियो। और उसके बाद है फिर कलीसिया के प्रति, प्रभु मैं आज से दिखावटी जीवन नहीं जीऊंगा, प्रभु मैं संसार की रीति में नहीं चलूंगा, प्रभु मेरे लिए आपने अपने लहू से, बहुमूल्य लहू से मुझे खरीदा है, ये मुफ्त नहीं है प्रभु, आपने मेरे लिए कीमत चुकाई है अपने लहू के द्वारा। एंड देन फिर सातवां है न्याय के प्रति, प्रभु एक दिन मेरा न्याय होगा, इसलिए मुझे सचेती से अपने जीवन को जीना है। प्रभु मुझे आज क्षमा कर रहे हैं तो ये अनुग्रह के समय तक ही मुझे क्षमा मिलेगा, इसलिए प्रभु मैं शेष शारीरिक जीवन में प्रभु आपसे क्षमा प्राप्त करते हुए पवित्रताई का जीवन जीना चाहता हूं। प्रभु आप मेरा न्याय करेंगे। हालेलुया, ये मुझे पता है। ये 7 बातें आपको अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा